हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड बुक, दैट इज विस्टास. और फर्स्ट चैप्टर आज हम जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, दैट इज द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिनी. अब बच्चों, थर्ड लेवल क्या है? अब जैसे दिल्ली वैली में क्या देखेंगे आप, जो है अंडरग्राउंड जो है रेलवे स्टेशन होते हैं, राइट, और नीचे जो है ट्रेन जाती है. तो सिमिलरली यहाँ पे जो है यूएस में जो है एक क्या है, सेंट्रल जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, और वहां पे जो है 2 लेवल है, 2 लेवल है. परंतु यहाँ पे जो चार्ली, यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों? चार्ली. चार्ली को ऐसा लगता है कि वहां पे क्या है, कितने लेवल है? 3 लेवल है. अब बच्चों, ये क्या रियलिटी में है या उसका इमेजिनेशन है? तो ये अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियर होगा. बट मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो है 2 लेवल हैं. अब हमें ये कंफर्म करना है कि क्योंकि जितने जो है वहां पे वर्कर्स हैं, जितने एम्प्लॉयज हैं, सब कहते हैं कि वहां पे 2 लेवल है, कि हमने जो है 2 लेवल देखे. अब कई बार होता है ना बच्चों, वर्ल्ड वॉर होता है या वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एक इनसिक्योरिटी हमारे अंदर आ जाती है, डर आ जाता है. तो उस डर से जो है भागने के लिए, एस्केप करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, इमेजिन करता है कि वहां पे जो है 3 लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल. बट लोग जो वहां पे काम करते हैं वो कहते हैं वहां पे तो 2 लेवल था. तो वो अपने एक फ्रेंड साइकेट्रिस्ट है साम, उसके पास जाते हैं और अपनी जो है प्रॉब्लम को शेयर करते हैं. वो भी जो है उनको इंसिस्ट करते हैं नहीं भाई वहां पे 2 ही लेवल थे. अब देखते हैं कि वेदर वहां पे जो है 2 लेवल से और 3 लेवल्स थे. ये तो जब हम बच्चों चैप्टर पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा. थोड़ा सा सस्पेंस है, आपके लिए भी होना चाहिए. तो अभी इसी को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, हमने जो है फ्लामिंगो बुक की जो है हमने 4 चैप्टर्स जो है वी हैव कंप्लीटेड, 5 चैप्टर्स, आई थिंक 5 चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड. और अभी हमने जो है इंडिगो चैप्टर जो है वहां का कंप्लीट करा है फ्लामिंगो बुक का. और 4 जो है हमने पोएम्स करी है. थिंक ऑफ ब्यूटी जो है लास्ट पोएम थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, राइट. तो फ्लामिंगो बुक की जो है हमने 5 चैप्टर्स और 4 जो है हमने ए थिंग ऑफ ब्यूटी तक जो है हमने पोएम भी कंप्लीटेड. अब जो है हम सेकंड बुक जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसको जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, विस्टास को. क्लियर? तो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, द थर्ड लेवल, क्लास 12th. क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे थर्ड लेवल, जैसे अभी मैंने बताया कि वहां पे क्या है, सबवे एक जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है और वहां पे जो है 2 लेवल्स हैं. बट जो है चार्ली को जो है ऐसा लगता है, वो इमेजिन करता है कि वहां पे जो है 3 लेवल्स हैं. अब क्या वो सही है या लोग सही हैं, इसको अभी हम जो है डिस्कस करते हैं या रीड करते हैं, देन इट विल बी क्लियर. तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपको बता दूं कि दिस चैप्टर जो है, दिस स्टोरी मूव्स एट 2 डिफरेंट लेवल्स. मतलब यहाँ पे क्या है, 2 डिफरेंट लेवल्स इन स्पेस एंड टाइम. It moves simultaneously between the modern times and the period of 1890 something. तो यहाँ पे जो है उसका इमेजिनेशन है वो जो है प्रेजेंट, मतलब 3 स्टेजेस में जो है वो. कई बार होता है कि हम लोग जो है जो सोचते हैं हम पास्ट में जो है इमेजिन करने लगते हैं, क्योंकि अभी जो है हमें लगता है कि नहीं भाई हमारी लाइफ जो है क्या है, इनसिक्योर है और हम जो है और यहाँ से जो है भागना चाहता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है. तो इंसान क्या सोचता है कि मैं जो हूँ इन चीजों से जो है दूर चला जाऊं. तो दैट इज वाई जो है वो भी जो है यहाँ पे चार्ली जो है वो भी यही चाहते हैं कि मैं जो हूँ, जितना होपलेस हो रहे थे वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर, तो वो जो है पहले की वर्ल्ड वॉर से जो है पहले के समय पे अबाउट जो है 1890 में जो है वो चले जाते हैं पास्ट में, और प्रेजेंट में रह रहे हैं बट पास्ट में. और कई बार जो है इस टाइप के लोग जो हैं कहाँ चले जाते हैं, फ्यूचर में भी चले जाते हैं, रहते प्रेजेंट में बट जो है उनका दिमाग जो है वो कहाँ चला जाता है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है चार्ली जो है वो जो है मॉडर्न उसमें चले जाते हैं, मॉडर्न टाइम्स में, एंड द पीरियड ऑफ अबाउट 1890, राइट. समथिंग, द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज चार्ली, जैसे भी मैंने बताया आपको, हु इज 31 years old. तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों? चार्ली है. और चार्ली कितने साल के हैं? 31 years old. तो मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों यहाँ पे? चार्ली. चार्ली और कितने ओल्ड हैं ये? 31 years. अब ये कहाँ रहते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देती हूँ आपको कि ही लिव कहाँ रहते हैं. ही लिव्स अराउंड न्यूयॉर्क
Central and often travels to his work through the subway of Grand Central Station. अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से होता है कि ऊपर लोग चलते हैं, ग्राउंड होता है, और नीचे जो है अंडरग्राउंड में जो है स्टेशन बना हुआ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और उसके जो है वो ये नाम है वहां का स्टेशन का, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. सबवे मीन्स नीचे अंडरग्राउंड. He knows of only 2 levels there from where the trains leave for different destination. मतलब वहां से जो डिपार्चर होता है ट्रेन का, अब जहां पे पहुंचना होता है डेस्टिनेशन पॉइंट पे, तो वो जो है वहां से जो है 2 लेवल ही हैं, खाली 2 ही वहां पे जो है टोटल जो है लेवल्स बने हुए हैं. ऑल द टाइम टेबल्स एंड रेलवे ऑफिशियल. आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन में क्या होता है, टाइम टेबल लगा रहता है, डिपार्चर टाइम एंड अराइवल टाइम जो है सब कुछ जो है वहां पे बोर्ड में लिखा रहता है. Right, where the trains have all the timetables and railway officials also mention these 2 levels. खाली 2 लेवल से ही जो है कौन सी ट्रेन किस समय जा रही है, ये जो है एवरीथिंग इज रिटन ऑन दैट बोर्ड. तो टाइम टेबल जो है लगा रहता है जिससे जो है पैसेंजर्स को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो. राइट, बट वन डे चार्ली डिस्कवर्स अ थर्ड लेवल which is quite different from the first 2 levels. Here the people are dressed in the old style of 1890s. जैसे अभी मैंने बताया कि वो कहाँ चला गया था, अपने जो है एक पास्ट में चला गया था, और पास्ट में क्या सोच रहा था कि वो 1890s में, और वहां के जो लोग हैं वो भी जो है 1890s स्टाइल में जो है कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेसअप हैं. राइट, तो यहाँ पे जो है टिकट्स के बारे में भी बताएं तो वो भी सारी चीजें जो हैं 1890s की हैं, करेंसी भी जो है 1890s की है. तो अभी हम जो है इसी को डिस्कस करते हैं. तो चार्ली किस तरह से वहां पे एक गेल्सबर्ग जो है एक जगह का नाम है, तो वहां पे जो है किस तरह से जो है वो जाते हैं, और ये जो है 1890s की बात है. राइट, तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि फिर थोड़ा सा सस्पेंस है तो आपको क्लियर हो जाएगा पहले ही. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो यहाँ पे बच्चों अभी मैंने यहाँ पे दिखाया है, जैसे रेलवे स्टेशन में एज यूजुअल होता है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है, और लोग जो है कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्योंकि ट्रेन का जो है टाइम जिसका जिस टाइम पे डिपार्चर होना है या अराइवल होना है तो रिसीव करने के लिए. तो यहाँ पे जो है ये बताने की कोशिश करी कि थर्ड लेवल में 1890s में चला जाता है, वो पास में चला जाता है, और वहां पे जो है उसे जो है सारे लोग कैसे लगते हैं, क्योंकि अभी आएगा कि वहां वो ब्राउन कलर का जो है सूट पहन के रखता है, तो उसे लगता है कि जितने लोग जो हैं थर्ड लेवल पे हैं सबने जो है वैसी ड्रेस पहनी हुई. तो देखते हैं कि क्या वो सही है या जो एम्प्लॉयज हैं या जो लोग वहां रहते हैं उसका फ्रेंड्स है मैं वो सही है. इट इज द सस्पेंस इन दिस स्टोरी इन दिस चैप्टर. तो दिस इज अबाउट द ऑथर of this chapter, Jack Finney. तो किसने लिखी है बच्चों, ये जैक फिनी ने लिखी है. The third level by Jack Finney. तो यहाँ पे जो थर्ड लेवल है जिसकी बात करी है जैक फिनी ने, इज अबाउट द हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर. कि जो वॉर के बाद जो है एक होता है ना कि सबके किसी के जो है फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, या किसी के कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, मेंटली जो है पीस नहीं रहता है क्योंकि वॉर होती है कोई भी, तो उसके बाद जो है स्थिति जो रहती है सिचुएशन आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं. राइट, वॉर हैज इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस. और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके रिजल्ट, इरिवर्सिबल रिजल्ट, thus leaving people in a state of insecurity. क्योंकि कोई भी लड़ाई होती है या कुछ भी होता है तो उसके बाद के जो consequences होते हैं, results होते हैं, right? Thus leaving people in a state of, तो लोग क्या हो जाते हैं, insecure हो जाते हैं, क्योंकि लड़ाई देख के, वर्ल्ड वॉर हुई है या कोई भी जो है छोटी मोटी लड़ाई भी होती है तो उसके बाद क्या होता है, अरे डर लगता है ना कि भाई कभी भी जो है लड़ाई शुरू हो जाती है, तो मेंटल पीस नहीं रहता और इंसान जो है हमेशा इनसिक्योर फील करता है. राइट, तो यहाँ पे भी जो है जो ऑथर हैं जैक फिनी, thus leaving people in a state of insecurity, और इसी से भागने के लिए जो है चार्ली जो है क्या करता है, इमेजिन. अभी देखते हैं इसको, लेट्स सी. इट इज ऑल्सो अबाउट मॉडर्न डे प्रॉब्लम, और ये सबकी प्रॉब्लम है, हमारी भी है. अगर हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई वॉर होगी या कोई अगर हम डिफिकल्टीज से चल रहे हैं तो हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं उससे बचने के लिए. राइट, एंड हाउ द कॉमन मैन टेंड्स टू एस्केप रियलिटी बाय वेरियस मीन्स. अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं, अपने हॉबी बना लेते हैं लोग कि चलो थोड़ी देर के लिए जो हम
इन चीजों को जो है, जो हमारे अंदर डिस्ट्रेस आ गया है या इनसिक्योरिटी आ गई है, इससे बचने के लिए लोग जो हैं कभी जो है स्टैम्प्स कलेक्शन का काम करते हैं, कोई कुछ काम मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं अलग अलग कामों में। सेम जो है यहाँ इन दिस स्टोरी मैन, तो मेन कैरेक्टर जैसे अभी बताया था मैंने, कौन है? चार्ली hallucinates and reaches the third level। और कहाँ पहुंचता है वो? थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो मेन क्या है, आपको ये याद रखना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वहां पे 2 लेवल्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू चार्ली कितने हैं वहां पे? देयर आर 3 लेवल्स। और जो वहां के एम्प्लॉयज हैं वो भी कह रहे हैं। तो ये जो स्टोरी लिखी है वो किसने लिखी है? चैप्टर ऑथर कौन है? जैक फिनी है। और यहाँ पे जो है वो किस तरह से जो है लोग जो है, रिजल्ट क्या होता है वॉर के बाद, कि लोग जो है इनसिक्योर फील करते हैं और उससे बचने के लिए जो है वो डिफरेंट जो है वेरियस मीन्स को यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है एक आदमी, मैन नेम चार्ले, और उस वो जो है ही रीचेस और इमेजिन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच ओनली हैज 2 लेवल्स, जिसके खाली 2 लेवल्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 levels। Clear? Let's start this। यहाँ पे लिखा है द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल। अब जितने एम्प्लॉयज हैं वहां पे, अब देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा मैं स्केच करके आपको बताती हूँ तो इट इज क्लियर टू यू। यहाँ पे ये बच्चों, यहाँ पे देखो ये ग्राउंड है। क्लियर? अब ग्राउंड में जो है लोग चल रहे हैं और अंडरग्राउंड जो है यहाँ पे 3 लेवल्स है। राइट? फर्स्ट यहां से शुरू होता है, फर्स्ट, सेकंड, फिर जो है स्टेयर्स होंगी। राइट? फर्स्ट लेवल यहाँ पे एक स्टेशन है, उसके बाद जो है स्टेयर्स के बाद जिग जैग बना देते हैं यहाँ पे, ये स्टेयर्स एंड देन सेकंड लेवल, फिर स्टेयर्स है और देन थर्ड लेवल। क्लियर? तो ये है कि स्टेयर्स एंड दिस इज योर फर्स्ट लेवल, this is your second level and और this is your third level, जो कि है नहीं, बट कौन इमेजिन कर रहा है? चार्ली। खाली 2 लेवल्स हैं, only 2 levels are there। 2 levels हैं, first one is this is your first and this is your second और this is your third। ये क्या है? कौन सोच रहा है? चार्ली। क्लियर? तो सिंपल सा है, ये हमारा ग्राउंड है और उसके नीचे जो है ये हमारा फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है। वो पहले फर्स्ट लेवल में जाते हैं, फिर सेकंड लेवल में, और उन्हें लगता है कि ये जो है हमारा जो है, एक आपके जो है बुक में एक पिक्चर भी बनी होगी कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये क्या है? एक रूट की तरह है। जैसे रूट जो है फैली रहती हैं, तो उन्हें लगता है इस इतिहास मैंने जो है क्या है, आउटडोर्स है, एग्जिस्ट करने के लिए जो है गेट बने हुए हैं और वहां से जो है तुम कहीं भी जो है बाहर जा सकते हो। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उन्होंने तुलना करी है पेड़ के रूट से, कि जिस तरह से रूट्स फैली रहती है उसी तरह से उन्हें लगता है, ये इमेजिन है उनका। राइट? तो यहाँ पे तो बच्चों क्या है, 2 स्टेशन है, बट ये जो थर्ड लेवल है ये जो है ये नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 लेवल। क्लियर? तो ये एक छोटा सा मैंने डिस्क्राइब किया जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो है सब लोग चल रहे हैं, कोई गाड़ियां चल रही, सब कुछ चल रहा है, बट अंडरग्राउंड जो है, जो लोग जो है बाहर गए होंगे तो उनको पता होगा कि किस तरह से जो है नीचे जो है किस तरह से स्टेशन जो है बने रहते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब आई होप आप लोगों को जो है बेसिक चीजें जो है पता चल गई होगी कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? और वहां पे जो है किस तरह से अंडरग्राउंड जो है 2 लेवल्स हैं, बट अकॉर्डिंग टू चार्ली देयर आर 3 लेवल्स। अब देखते हैं कि वहां पे 4 लेवल है या 3 लेवल्स है, सॉरी 3 लेवल्स है या 2 लेवल्स हैं। लेट्स स्टार्ट। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड। यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है स्टेशंस की बात करी है। हार्टफोर्ड रेल रोड विल स्वेयर, स्वेयर माने कसम खाते हैं, मतलब कसम खाएंगे
खा के बोलते हैं ऑन ए स्टैक ऑफ, स्टैक माने जो एक के ऊपर एक जो है जैसे बुक्स रखी रहती हैं कि ये क्या है हमारा, जैसे ये बुक रखी रहती है हमारी एक के ऊपर एक बुक रखी रहती है, तो क्या है स्टैक है। तो यहाँ पे क्या है पेपर्स, टाइम टेबल्स के जो है स्टैक रखे हुए हैं, और वो कसम खा के कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट दे सेड, stacks on a stack of timetables that there are only two, कि मतलब वो कह रहे हैं हम जो है ये जो टाइम टेबल्स हैं अराइवल और डिपार्चर का जो टाइम टेबल्स के जो यहाँ पे स्टैक रखे हुए हैं, बहुत सारे जो हैं पेपर्स रखे हुए, उनकी कसम खा के कहते हैं कि वहां पे कितने हैं, देयर आर ओनली 2 levels, राइट। बट आई से, अब यहाँ पे आई किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, चार्ली के लिए यूज हुआ है। चार्ली के लिए क्या यूज हुआ है, आई, तो आई यहाँ पे कौन है, चार्ली। बट आई से, चार्ली यहाँ पे कहते हैं, ही सेड कि वहां पे जो है कितने लेवल्स हैं, 3 levels हैं, देयर आर 3, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd level ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब उन्होंने कहा नहीं भाई मुझे पता है कि वहां पे कितने स्टेशन हैं, सॉरी कितने जो हैं लेवल्स हैं, 3 levels हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, राइट। परंतु वहां के जो लोग हैं जो वो क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल के या दूसरे जो हैं न्यू हावन के या जितने रेल रोड्स हैं, वो कसम खा के कहते हैं जितने उनके पास क्या है स्टैक ऑफ जो है टाइम टेबल्स हैं, उनकी कसम खा के व्हाट दे सेड कि वहां पे जो है ओनली देयर आर 2 levels। बट जो है चार्ली जो है बार बार कहते हैं कि देयर आर 3 levels। और उन्होंने कहा कि यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट। अब यहाँ पे बच्चों क्या है, पी साइलेंट रहता है, राइट। तो साइकेट्रिस्ट किसको बोलते हैं, वो डॉक्टर होते हैं जो कि जो है मेंटल इलनेस होती है जिनको, उनको देखते हैं, उनको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट ए डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल इलनेस। व्हाट डू यू मीन बाय, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीनिंग फर्स्ट वन का, a person, a doctor who treats mental illness, right, मनोरोग चिकित्सक, illnesses, right। तो यहाँ पे जो है सिंपल उन्होंने बोला है कि हम कसम खा के कहते हैं, सबने बोला, बट उन्होंने कहा नहीं नहीं कि भाई वहां पे 3 लेवल हैं, सब लोग जो हैं झूठ बोल रहे हैं, और मैं सही हूं या मैं गलत हूं, तो चलो मैं आई टॉक टू साइकेट्रिस्ट, कि चलो भाई मैं जो है कहा जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ, साइकेट्रिस्ट। व्हेन ही टॉक ऑफ दिस टू हिज साइकेट्रिस्ट, अपने जो उनका फ्रेंड है, कौन है, फ्रेंड ऑफ माइंड, जो उनका अपना फ्रेंड है, वो क्या है, डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है। I told him about the 3rd level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream. Waking dream क्या होता है बच्चों, कि एक जो है हम उठे हुए जो है एक सपना देख रहे हैं, राइट। तो what do you mean by waking dream? Dreaming while fully awake, मतलब जागते हुए कोई सपना देखना, उसको बोलेंगे हम waking dream। अब when he talked, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, जैसे ही उसने बोला when he talked of this to a psychiatrist, जो उसका फ्रेंड था, फ्रेंड ऑफ his, he said that it was a waking dream wish fulfillment, कि ये जो है भाई तुम्हारा जो है एक क्या है, विश है, fulfillment। He said I was unhappy that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it। अब जैसे अभी मैंने बताया था कॉन्सिक्वेंसेस जो वॉर के बाद होते हैं, लोगों के अंदर क्या हो जाता है, एक डर हो जाता है, फियर, इनसिक्योरिटी, एक डर हो जाता है, चिंता रहती है, राइट। तो वो जो है यहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट हैं वो बताते हैं, द फ्रेंड सेड दैट द मॉडर्न वर्ल्ड वाज फुल ऑफ, कोई भी आज प्रेजेंट टाइम पे आज भी जो है हमारी लाइफ किसकी है, फुल ऑफ वरीज की है, राइट, इनसिक्योर है,
तो यहाँ पे वो उनके जो फ्रेंड हैं वो क्या बोलते हैं उनको बच्चों कि what he said, the modern world was full of insecurity, fear, war, worry. जो भी है आज का प्रेजेंट टाइम है, चाहे पास्ट टाइम है, वॉर के टाइम की बात कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो एवरीवन वाज वरी, फियर है उनको, सबको है. चार्ली वांटेड टू एस्केप फ्रॉम इट. और यहाँ पे जो है फर्दर क्या कहते हैं कि भाई तुम जो है एट दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं जो हूँ इन सबसे जो है भागना चाहता हूँ. राइट. Well, who does not it? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level. उसने कहा ठीक है, सब भागना चाहते हैं, तुम भी भागना चाहते हो, I know मैं भागना चाहता हूँ, I know wants to escape, but they don't. परंतु वो जो और लोग जो हैं भागना चाहते हैं इन चीजों से, जैसे उन्होंने कहा मॉडर्न टाइम को ले चाहे प्रेजेंट टाइम को ले, everyone was worried और इनसिक्योर है, तो सब जो है इन चीजों से भागना चाहते हैं. बट कोई भी जो है कोई भी जो है कहाँ पे नहीं गया है, थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो जो है उनके फ्रेंड भी जो है उनको बताते हैं कि इस तरह से जो है, और तुम जो है चार्ली वॉज एग्री टू दिस, दे वुड से दैट. अब जो है किस तरह से उन्होंने यहाँ पे बताया, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जब वो अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं, व्हेन ही टॉक्ड हिम, तो वो किस तरह से बताते हैं कि तुम जो हो कि मॉडर्न जो है वर्ल्ड क्या है, इट इज ऑल्सो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who does not? कि सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है, मैं भी चाहता हूँ. Everybody I know wants to escape, but they don't want. परंतु वो जो है यहाँ पे नहीं घूमे हैं थर्ड लेवल पे एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. सबको पता है वहाँ 2 लेवल हैं, बट तुम जो है भाग के कहाँ जा रहे हो, 1890s में चला जाता है, जैसे अभी आगे जो है डिस्क्राइब होगा बच्चों. बट दैट्स द रीजन ही सेड. अब उनका जो फ्रेंड है, वो जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं, वो बोलते हैं ही सेड that and my friends all agreed, everything points to it. They claim my stamp collecting, for example, that's a temporary refuse. अब यहाँ पे जो एक वर्ड यूज है रिफ्यूज का मतलब क्या होता है कि इससे बचने के लिए हमें कौन शेल्टर दे रहा है, राइट? तो कई बार होता है ना, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर हम इनसिक्योर फील कर रहे हैं या हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड हैं, तो हम अपना माइंड को क्या करते हैं बच्चों, डाइवर्ट करते हैं. क्यों करते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए जो है रिलैक्स फील करें, राइट? तो यहाँ पे भी जो है जो चार्ली हैं वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ एवरीथिंग पॉइंट्स इट देयर. तो वो कहते हैं कि इसलिए जो है मैं क्या करता हूँ, दे वुड से दैट इज द स्टैम्प कलेक्टिंग. अब जो लोग हैं जो एग्रीड करते हैं एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, और वो क्या बोलते हैं कि उनका जो स्टैम्प कलेक्टिंग एक जो इनकी हॉबी थी, क्या कलेक्ट करनी, स्टैम्प कलेक्ट करना. आप लोगों में से भी सब लोगों की कोई ना कोई हॉबी होती है. तो यहाँ पे जो है चार्ली की क्या थी, स्टैम्प कलेक्टिंग की क्या थी, हॉबी थी. और ये जो है उन्हें कहाँ मिली थी, स्टैम्प कलेक्टिंग एक्टिविटीज वर ऑल्सो ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि उससे बचने के लिए वो क्या करते थे, थोड़ी देर के लिए जो है रिलैक्स फील करने के लिए वो क्या करते थे, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करते थे फ्रॉम रियलिटी. वेल मे बी बट माइट, मतलब रियल में जो चल रहा है उससे बचने के लिए जो है वो क्या करते हैं, स्टैम्प कलेक्टिंग. क्योंकि उन्हें बार बार लगता है कि वहाँ थर्ड लेवल है, बट लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है कितने लेवल हैं, 2 लेवल है. उसके फ्रेंड्स भी एग्रीड हैं कि नहीं भाई वहाँ पे 2 लेवल्स हैं. तो वो कहते हैं कि क्या कि जो उनका जो है माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज, कि वो जो है मेरे लिए क्या है, एक टेम्परेरी शेल्टर है, कि उससे बचने के लिए जो है मैं किसका सहारा ले रहा हूँ, स्टैम्प कलेक्टिंग का. Well, maybe, but my grandfather, अब वो यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर की बात करें, my grandfather didn't need any refuse, कि भाई मेरे ग्रैंडफादर को जो है उनको तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी रिफ्यूज की, क्योंकि उनका टाइम में भी जो है कितना पीस रहा होगा, इतने जो है डिस्ट्रेस नहीं रहे होंगे या इतने इनसिक्योर नहीं रहे होंगे. दैट इज वाई जो है उनको दे डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन दिस डे. हो सकता है कि उस समय जो है सारी चीजें जो है बहुत पीसफुल रही होंगी इन हिज डे, उनके समय पे, राइट? तो यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर की बात करें कि जैसे मैं जो हूँ टेम्परेरी रिफ्यूज करता हूँ माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, स्टैम्प कलेक्टिंग करता हूँ, पर मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी जो है उन्हें कभी जो है ही डिडंट
नीड एनी रिफ्यूज, क्योंकि मे भी जो है उनके टाइम पे जो है क्या रहा होगा, पीस, प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स नाइस कलेक्शन टू। और जो है जिस तरह से जो है स्टाम्प कलेक्शन का जो है कई लोगों को शौक होता है ना कि नए नए हर देश के जो है हम स्टाम्प कलेक्ट करें। तो यहाँ कह रहे ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, वो कह रहे हैं कि जैसे जो है यूएस में जो है स्टैम्प्स के जो होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, होता है ना एक पेज में 4 लगाने, 4 ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली, तो वो जो है 4 एक पेज में लगा के इस तरह से एक होता है ना एक आप फाइल बना लेते हैं, एल्बम टाइप की बना लेते हैं, जिसमें जो है स्टैम्प को जो पेस्ट करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जैसे बायो के बच्चे हैं हर्बेरियम शीट बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं ड्राई फ्लास्क को जो है स्टक कर देते हैं उसमें, या लीव्स को हम कलेक्शन कराते हैं। तो सिमिलर सबके अपने अपने हॉबी होती है, किसी के जो है कॉइन्स कलेक्शन की होती है। तो यहाँ पे वो स्टैम्प कलेक्टिंग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट डे कवर, अब व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डे कवर्स, इसको बच्चों अच्छी तरीके से समझ लो, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट डे कवर्स। और फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है कि जब महीने में अगर कोई मान लो किसी मंथ में जो है कोई टिकट जो है हमारा नया निकला है, राइट, तो वो क्या करते हैं, जो स्टैम्प कलेक्टिंग का जो इसको क्या हॉबी होती है या स्टैम्प कलेक्शन जो करते हैं, तो वो क्या करते हैं सबसे पहले वहां जाके जो है स्टैम्प को लेते हैं, वहां से कलेक्ट करते हैं नए स्टैम्प को, उसको क्या करते हैं एक एनवलप में क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं, और उसके अंदर जो है एक पीस ऑफ पेपर डाल के, मतलब उसमें लिखते नहीं, इट इज ब्लैंक, टोटली ब्लैंक पेपर जो है उसके अंदर डालते हैं, और उसको जो है लिख करके चिपका के से करके जो है उसको पोस्ट कर देते हैं। तो उनके पास जो है एक रिकॉर्ड रहता है कि जो टिकट जो है सबसे पहले जो है निकला है वो जो है उनके पास है, तो ये एक प्रूफ रहता है। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट डे कवर्स, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो प्रेसिडेंट है रोजवेल्ट, वो उनको भी जो है शौक था, हॉबी थी, कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ किस तरह से स्टैम्प्स कलेक्ट करता था, और जो नए स्टैम्प्स आते थे उनके जो है फर्स्ट डे कवर्स, फर्स्ट डे कवर्स मीन्स पहले दिन का जो है स्टैम्प का जो एनवलप है वो मेरे पास जो है बहुत सारे मेरे पास हैं। Anyway, here's what happened at Grand Central one night last summer. I worked late. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या हुआ था एक बार at Grand Central one night last summer. अब लास्ट समर की बात कर रहे हैं। I worked. यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं he worked late at the office and he was in a hurry to get uptown to my apartment. So I decided to take the subway. अब जब छुट्टी होती है तो बच्चों सबको होती है ना जल्दी जाने की घर, तो सिमिलरली जो है चार्ले कह रहे हैं कि मैं भी जो है लेट नाइट तक जो है काम कर रहा था, और मुझे जो है घर जाने की जो है एवरीवन जो है सबको लगता है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी जो है घर में जाके जो है रिलैक्स फील करूं। तो वन नाइट चार्लीज वर्क लेट इन हिज ऑफिस, ही वाज इन अ हरी टू गेट होम, सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम Grand Central because it was faster than bus. अब क्यों उसने ये वाला सबवे लिया था बच्चों? क्योंकि he decided to take the subway from Grand Central because it's faster than bus. उसने कहा भाई अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा सबवे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, तो मैं भी जो है मैं जल्दी से जो है घर में पहुंच जाऊंगा। That is why he decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब होता ही है ना जब हम आप लोगों को घर में जाते हैं तो आप शॉर्टेस्ट रूट देखते हैं कि अगर हम सड़क जाएंगे तो मे भी हम लेट पहुंचेंगे, तो आप लोग क्या करते हैं शॉर्टकट मारते हैं ना, कहीं शॉर्टकट रास्ता होगा। तो सेम जो है वो एक दिन जो है वन नाइट चार्ली वर्क लेट इन हिज ऑफिस, ही वाज इन अ हरी टू गेट होम, सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट वाज फास्टर देन बस। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है उसने जो है किससे अपने फ्रेंड से जो है ही टॉक टू हिज फ्रेंड साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और उसको जो है जिस तरह से उसने बताया था थर्ड लेवल के बारे में, तो किस तरह से उसने उसे समझाया था कि मॉडर्न जो टाइम है या मॉडर्न वर्ल्ड है, इट इज ऑल्सो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट। जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है सबको पता है, ये जो है प्रेजेंट टाइम में भी है, पास्ट टाइम में भी रहेंगे, फ्यूचर में भी जो हो सकते हैं हमारे साथ।
और हर कोई इससे बचना चाहता है, राइट? तो यहाँ पे जो है उन्होंने जो है सारे फ्रेंड्स एग्री हो गए थे और इससे बचने के लिए, जो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, चार्ली के लिए कह रहे हैं कि टेम्परेरी रिफ्यूज। टेम्परेरी रिफ्यूज क्या था उनका? स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प को कलेक्ट, क्योंकि माइंड को डाइवर्ट करते थे कि थोड़ी देर के लिए जो उनके अंदर इनसिक्योरिटी थी आफ्टर द वॉर, उससे बचने के लिए, एस्केप करने के लिए वो क्या करते थे? स्टैम्प कलेक्टिंग। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट डे कवर्स आपको क्लियर करा दिया और इस तरह से वो बता रहे कि एक दिन जो है, वन डे व्हेन ही वाज वर्किंग लेट या ही वाज वर्क लेट इन द ऑफिस, इन हिज ऑफिस, ही वाज इन अ हरी टू गेट होम, सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम, कहाँ से लेना था? ग्रैंड सेंट्रल, अपने घर तक जो है। क्यों लिया था ये? बिकॉज फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, बिकॉज इट वॉज फास्टर देन द बस। क्लियर? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब कह रहे ये मेरे साथ ही क्यों होता है, राइट? नाउ आई डोंट नो, तो यहाँ पे आई किसी लिए चार्ली कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता जो है, आई डोंट नो। चार्ली सेड कि आई डोंट नो व्हाट एवरीथिंग इज हैपेंड विद मी, मेरे साथ ही क्यों सब कुछ होता है, औरों के साथ क्यों नहीं होता है। तो इसी को बच्चों हम जो है कल स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। आई होप जितना पढ़ाया है आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम जो है वहाँ पे कितने लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, 2 लेवल हैं या 3 लेवल हैं, या चार्ली का क्या है, ये इमेजिनेशन है, या जो उसके एक साइकेट्रिस्ट जो है फ्रेंड जो है वो उनको बता रहे कि वहाँ पे जो है नए ओनली 2 लेवल्स आर देयर। तो कौन सही है कौन गलत है ये जो है चैप्टर के एंड में आपको पता चलेगा। और जो उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थे किस तरह से उन्होंने बताया कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है इट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉरफेयर, सब चीजों से जो है भरा हुआ है। चाहे प्रेजेंट की बात करें चाहे पास्ट की करें, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट में रह के जो है हम पास्ट की बातें सोच रहे हैं, वो कौन है? चार्ली। तो इसी को जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज द चैप्टर एट होम। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।